दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी जीत आई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल 2024 में ऐसे जान बचाई, आईपीएल की प्लेऑफ रेस हिलाई। तो मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच दिल्ली में। मुकाबला तो दिल्ली ने जीत लिया, लेकिन इस मुकाबले से आरसीबी को नुकसान हुआ। लेकिन वही नुकसान अब आरसीबी के लिए जो प्लेऑफ की रेस है उसमें एक वरदान बन जाएगा। जी हां, आज की हार कल की आरसीबी की जीत बनने वाली है, क्योंकि डीसी ने वो कर दिया है जिसकी आरसीबी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो था लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना। तो डीसी की जीत से कैसे आरसीबी को फायदा हुआ आपको बताते हैं। तो भैया, मुकाबला जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली कैपिटल्स ने एक शानदार जीत दर्ज करी लखनऊ के खिलाफ, उन्हें एक बड़ी जीत मिली है। और अब आईपीएल 2024 का जो पॉइंट्स टेबल है उसमें नंबर 5 पर पहुंच गई है दिल्ली कैपिटल्स। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स के अब 14 मैच में 14 पॉइंट्स हो गए हैं। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने सारे मुकाबले खेल लिए और अब उनके जो पॉइंट्स हैं वो 14 हो चुके हैं। साथ ही आरसीबी नंबर 5 से नंबर 6 पर आ गई है। देखिए, मैंने कहा था ना आपको कि आरसीबी को नुकसान हुआ है, नंबर 5 से नंबर 6 पर आ गए हैं पॉइंट टेबल में। लेकिन आरसीबी को नुकसान में भी हुआ है फायदा, जो मैंने आपको पहले कहा था। फायदा ऐसे है कि डीसी अब 14 पॉइंट्स पर ही रुक जाएगी। जी हां, नंबर आज 5 पर तो आ गई वो, लेकिन अब वो 14 पॉइंट से आगे नहीं जा सकती। और लखनऊ सुपर जायंट्स भी अब 16 पॉइंट्स पर नहीं जा पाएगी। इस मैच से पहले लखनऊ के पास 2 मुकाबले बचे थे, दोनों जीत जाते तो 16 पे चले जाते। लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट 14 पॉइंट तक ही जा सकती है। ये आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आरसीबी का जो नेट रन रेट है वो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट से काफी ज्यादा बेहतर है। आरसीबी अब चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सीधा प्लेऑफ में जा सकती है। उसको लखनऊ सुपर जायंट्स के वो जो 16 पॉइंट्स वाली टेंशन थी उसके बारे में नहीं सोचना है। आरसीबी को 18 रन से मैच जीतना होगा चेन्नई सुपर किंग्स वाला। साथ ही अगर चेस करते हैं तो आरसीबी को 18.1 ओवर में रन बनाने होंगे, यानी कि पहले 18 रन से या तो मैच जीत जाओ अगर पहले बैटिंग कर रहे हो, और दूसरी बैटिंग कर रहे हो तो 18.1 ओवर में रन को चेस कर लो। और आपको बता दें कि आईपीएल में अब 14 पॉइंट्स पर 3 टीम आ चुकी हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइज हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, इनके 14 पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर एसआरएच का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, और दिल्ली कैपिटल्स नंबर 5 पर तो आ गई है, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो काफ़ी खराब है। साथ ही आपको बता दें कि डीसी की जीत से किन्हें फ़ायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल 2024 में पहले ही 16 पॉइंट्स हो चुके हैं, और अब लखनऊ 16 पॉइंट तक नहीं जा सकती। राजस्थान रॉयल्स को खतरा था कि भैया ये 16 पॉइंट तक आ जाएंगे, और अगर वो अपने 2 मैच हारते तो उनका नेट रन रेट खराब होगा, इनका अच्छा होता तो राजस्थान बेचारी फंस जाती। तो ऐसे में राजस्थान की किस्मत चमक गई डीसी की जीत से। चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा हुआ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अभी 14 पॉइंट्स पे खड़ी हुई है, एक मैच जीतेगी 16 पे चली जाएगी, लेकिन अगर वो हारते तो तब भी 14 पे रुकेंगे। और अब लखनऊ सुपर जायंट 16 पॉइंट्स पर नहीं जा सकती, लखनऊ सुपर जायंट 12 पे रुकेगी। सेम वही कंडीशन है एसआरएच के साथ, लेकिन यहाँ पे एसआरएच तो अभी 18 पॉइंट तक जा सकती है। 2 में से एक मैच भी जीतेंगे तो 16 पे चले जाएंगे, और इनको भी अब टेंशन नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट 16 पॉइंट पर आ सकती है। साथ ही गुड न्यूज़ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए कि इनकी सबसे बड़ी टेंशन ही लखनऊ सुपर जायंट थी कि लखनऊ 16 पर जा सकती थी। 19 पे पहले पहुंच चुकी है, आरआर भी 16 पे पहुंच चुकी है, एलएसडी भी अगर 16 पे पहुंच जाती तो फिर तो आईपीएल से पहले ही बाहर हो जाती आरसीबी। लेकिन लखनऊ की हार और डीसी की जीत ने ये कंफर्म कर दिया है कि भाई लखनऊ सुपर जायंट ज़्यादा से ज़्यादा 14 पॉइंट्स तक जाएगी, और जो दिल्ली कैपिटल्स है वो 14 पॉइंट्स पर पहुंच गई है। और आरसीबी अगर हरा देती है चेन्नई सुपर किंग्स को, वो भी 14 पॉइंट्स पर चली जाएगी। उसका नेट रन रेट भी अच्छा है, तो उनको क्या करना होगा, या तो 18 रन से मैच जीतना होगा, या फिर 18.1 ओवर में इस टारगेट को चेस करना होगा।